अरे यार रिंकी मेरा, रिंकी इधर लाओ, क्या कर रही हो तुम? मेरे फोन में है। क्या हो गया? इतना क्यों डर रहे हो? कुछ छुपा रखा है क्या? मैं डर नहीं गया, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अच्छा, तो ये लड़की कौन है जिसके साथ तुमने इतना क्लोज होकर की फोटो खिंचा रखी है? हाँ, ये ऑफिस की तरफ से सारे पार्टी में गए थे तो वहीं की फोटोज हैं। पार्टी में और कोई तो नजर आ नहीं रहा, और इस तरीके से खिंचाते हैं किसी दोस्त के साथ फोटो कंधे पे हाथ रख करके? देखो तुम ना गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं हम दोनों के बीच में। ऐसी फोटो मैं तो क्या सब गलत समझेंगे मुझे, तो और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ क्या? पागल दिखाई देती हूँ मैं तुम्हें? हाँ तुम पागल हो, और अगर तुम पागल नहीं होती ना तो मैं उस लड़की के पास नहीं जाता। तुम्हें पता है वो मेरे से कितना प्यार करती है, क्या क्या करती है मेरे लिए। और तुम्हें तो वक्त भी नहीं है मेरे को देने के लिए, सिर्फ हर टाइम अपना ऑफिस ऑफिस ऑफिस। ये बात बताऊं, मैं इतने दिन से ना तुम्हें इसलिए झेल रहा था कि बीच में ये बच्चा था, इस बच्चे के लिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा था। माना तुम्हारे साथ रहने का ना देखो 1 मिनट का भी शौक नहीं है। और जब तुम्हें पता चली गया ना तो एक बात और कान खोल के सुन लो, जो मैं 1 हफ्ते बाद करने वाला था ना वो मैं आज कहता हूँ। मैं ना तुमसे डिवोर्स लेता हूँ, अभी की अभी। धर्मेंद्र तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? चुप, एक शब्द और नहीं सुनना मुझे। और हाँ अभी ना मैं बाहर जा रहा हूँ और उसी शिवी से मिलने जा रहा हूँ, और वापस आओ ना तब तक मेरे को यहाँ तुम दिख मत जाना। अपना बोरिया बिस्सा लेना और निकल जाना यहाँ से, और मेरे बच्चे को ना ले जाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। धर्मेंद्र, लेकिन धर्मेंद्र शिवी, अरे तुमने बताया नहीं तुम कैसे? अरे वो टाइम ही नहीं मिला कुछ बताने का। वो क्या है ना, मैं अपनी वाइफ से ना तलाक लेके आ गया हूँ, और उसे मैंने बोल दिया है कि वो जब तक मैं घर जाऊँ ना घर पे नहीं दिखनी चाहिए मेरे को। क्या सच में? हाँ, और तुम्हें पता है आज से तुम और मैं और मेरा बेटा चिल्लू, आज से ना हम तीनों साथ ही रहेंगे। तुम पागल हो गया? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? तुम पहले से मैरिड हो, तुम्हारे साथ मैं एक रिलेशनशिप में थी, बस इतना ही ठीक था। आगे के लिए किसने बोला तुमको? और सुनो मेरी बात, तुम्हारे तक तो ठीक था, तुमने कैसे सोचा कि तुम्हारे उस बच्चे को भी मैं रखूंगी? ऐसा है उसको ले जाके कहीं फेंक दो, नहीं संभल रहा है तुमसे तो। और हाँ, मैं भी ना कोई बुढ़ी नहीं हुई हूँ कि कोई मुझे नहीं मिलेगा। तुम्हारे जैसे शादीशुदा इंसान से मैं शादी करूंगी। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? देखो ऐसा है, तुम्हारे जैसे ना बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़ जाते हैं, और तुम्हारे जैसे ना 75 घूमते हैं मेरे आगे पीछे। तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी मैं, निकल जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ शिवी तुम्हारी इसलिए ना मेरे सामने आ गई, और तुम्हारे आगे पीछे घूमते होंगे 75, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था, तुम आई थी मेरे पीछे। और मैं तुम जैसी लड़की के पीछे, तुम जैसे गिरी हुई लड़की के पीछे अपनी वाइफ को छोड़ रहा था। कितना गलत था मैं, पर ना अब भी देर नहीं हुई है। मैं घर जाके ना अपनी वाइफ से माफी मांग लूंगा अपने किए की, और अपनी बीवी को ना कभी चीट नहीं करूंगा। और तुम जाओ अपने वो 75 लोगों के पीछे, जो आगे पीछे तुम्हारे 75 घूमते हैं ना, उनके पास जाओ, और भगवान ना तुम्हारा ये बिजनेस और बढ़ाए। रिंकी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बैग छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक मिनट मेरी बात सुनो प्लीज, यहाँ बैठो। अब क्या बताने आए हो? कोई तीसरी भी है तुम्हारी जिंदगी में? हाँ, शिवी के अलावा और कितनी है? धर्मेंद्र बताओ। मेरी बात सुनो। क्या सुन तुम्हारी बात? हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम इस लायक भी हो कि तुम्हारी बातें सुनी जाए? रिंकी मुझे पता है, मैं तुम्हें छोड़ने का जो डिसीजन लिया था ना वो गलत है। अरे शिवी के पास गया था मैं, उसने ना मेरे को बेइज्जत किया, और उसने बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पाल सकती। मुझे ना उसका चेहरा, असली चेहरा मेरे सामने आ गया, और मुझे पता चल गया कि वो किस टाइप की लड़की है। मुझे ये बात पता चल गया है कि मेरे को ना मेरी वाइफ के अलावा और कोई मेरे से प्यार नहीं कर सकता, और कोई मेरा भला नहीं चाहेगा। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन पता नहीं शिवी के अलावा तुमने कितनी और लड़कियों के साथ मेरे को चीट किया होगा। और मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम्हारे ऊपर कि तुम आगे जाकर के ये हरकत दोबारा नहीं करोगे? लेकिन मुझे पता है कि तुम करोगे, क्योंकि जो इंसान एक बार ऐसी हरकत करता है ना उसको आदत पड़ जाती है। तुम उन लड़कों में से नहीं हो जो सिर्फ एक लड़की के साथ हमेशा रह सके। तुम्हें ना हर महीने नई लड़की चाहिए। तुम ना ऐसे ही रहो, तुम अकेले सिंगल ही अच्छे हो, क्योंकि तुम ना वो लड़की नहीं हो जो एक फैमिली में रहे, तुम वो हो जो 10 जगह मुंह मारेंगे। रिंकी मेरे खाते नहीं, कम से कम उस बेचारे बच्चे चिल्लू के बारे में तो सोचो, जिसको कितने प्यार से हमने पाला है। उसका क्या होगा? उसके सर से ना एक माँ का साया दूर हो जाएगा। उसे ना इस टाइम तुम्हारी सख्त जरूरत है।
मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैं एक माँ से एक बच्चे को अलग कर बैठा। मुझे ना हमेशा ये डाउट रहेगा तुम्हारे ऊपर कि तुम आज किसी और के साथ होगे, कल किसी और के साथ, लेकिन ये सच है कि मेरे अंदर ना अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची। मैं कुछ भी फील नहीं करती तुम्हारे लिए, और ना ही शायद आगे कभी कर पाऊंगी। मेरे लिए ना बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरा हस्बैंड मेरे को चीट कर रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं चीट करती, तुम मुझे देखते किसी और लड़के के साथ और मैं घर छोड़ के चली जाती उस लड़के के साथ, तो तुम्हें कैसा लगता? मैं तुम्हें जलील करती सबके सामने, जिस तरीके से तुम मुझे इंसल्ट करते हो, तो तुम्हें कैसा लगता? तुमने कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं रखी, जगह जगह मेरे ऊपर चिल्लाते हो, मुझे इंसल्ट करते हो सबके सामने। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फील नहीं होता? मुझे सब पता लगता है, मुझे सब फीलिंग्स है, लेकिन तुम्हें नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। रिंकी प्लीज रुक जाओ, तुम मेरे खाते नहीं, तुम्हें ना उस बेचारे बच्चे की कसम, उस चिल्लू की कसम है, तुम मत जाओ छोड़ के, ऐसे मत जाओ छोड़ के। मैं रुक जाऊंगी, लेकिन सिर्फ अपने बच्चे के लिए, और मुझे अब तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ। जितना हो सके तुम मुझसे दूर ही रहना। एक गलती तो ऊपर वाला ही माफ कर देता है ना। लेकिन ये गलती माफी के लायक नहीं थी धर्मेंद्र। ठीक है, अब जो हुआ ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती। आई एम रियली सॉरी। तो हे गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप कि अच्छी लगी होगी। और ऐसा होता है कि जो हस्बैंड्स होते हैं बाहर अफेयर चलाते हैं, सिर्फ हस्बैंड नहीं, वाइफ्स भी ऐसी होती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली खराब होती है, उससे किसी का नुकसान नहीं होता। बाहर वाले तो बस मजे लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और इससे ज्यादा क्या ही करेंगे। जो फैमिली है उसके सपोर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हर बुरे काम में फैमिली ही काम आती है। और हमारी हरकत मतलब, और ऐसे फैमिली में हरकत करोगे तो उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी मेंटली बहुत सफ़र करना पड़ता है। सिर्फ तुम सफ़र नहीं करते, जो बाहर अफेयर चलाते हैं या फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, और लोग भी डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फैमिली को हमेशा फर्स्ट नंबर 1 प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय। अगली वीडियो में मिलेंगे, और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करना, रिंकी मिश्रा को। थैंक यू सो मच। शेयर करना अवेयरनेस के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।